हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल यानी 16 फरवरी सोमवार को शुरू होगा। इस मर्तबा पहली बार पहले चरण में 3 दिन का बजट सत्र होने जा रहा है। उसके बाद कुछ दिन के अवकाश के बाद फिर से बजट सत्र शुरू होगा, जिसकी तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। सरकार आरडीजी बंद होने को लेकर असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में कब बजट पेश होगा, कब तक चलेगा, इसको तय नहीं कर पा रही। लेकिन सोमवार दोपहर के बाद बजट सत्र की कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो जाएगी। स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारा जो बजट सत्र है 14वीं विधानसभा का 11वां सत्र, वो 16 से यानी कल सोमवार से शुरू होने जा रहा है। और कल राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो बिजनेस है उसमें ऑबिचुरी प्रायोरिटी लेती है और ऑबिचुरी के बाद लेजिस्लेटिव बिजनेस, और लेजिस्लेटिव बिजनेस के बाद जो है उसकी जो डिटेल्स हैं लेजिस्लेटिव बिजनेस की, वो आज शाम तक जो हमारा कल का बिजनेस होगा उसको हम ऑनलाइन करेंगे। अभी तक जिस दिन से सेशन नोटिफाई हुआ है, हमारे पास जो नोटिसेस रिसीव हुए हैं उसमें नियम 37 जो प्रश्नों से संबंधित है, ओरल और रिटन प्रश्न से संबंधित है ये पूरा चैप्टर, और इसमें 125 नोटिसेस प्रश्नों के माध्यम से हमको मिले हैं, जिसमें जो ओरल आंसर्स जिसके होंगे स्टार्ट क्वेश्चंस वो 111 के करीब हैं और रिटन 14 हैं। तो मतलब अभी तक 125 जो नोटिसेस इन द शेप ऑफ क्वेश्चंस ओरल एंड रिटन वी हैव रिसीव्ड। और इसके साथ रूल 62 कॉल अटेंशन है, उसमें एक नोटिस आया, एक रूल 101 के तहत गवर्नमेंट का नोटिस आया। तो ये बिजनेस जो है अभी तक विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुका है, जिसको हम जो है कल और अगले दिनों में उसको लिस्ट करेंगे। अब इसमें क्योंकि ये बजट सत्र है, राज्यपाल महोदय से शुरू हो रहा है जैसा हर कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर में होता है, और ज़्यादातर बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट का होता है इसमें, चाहे वो राज्यपाल अभिभाषण के रूप में हो, चाहे बजट के रूप में हो, और बजट की डिमांड्स के ऊपर डिस्कशन हो, कट मोशंस हो। ये ज़्यादातर बिजनेस बजट सत्र के अंदर गवर्नमेंट से ही रिलेटेड होता है, और इसमें हमारा नियम 31 है जो प्रेसिडेंस देता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट का बिजनेस आएगा उसकी प्रेसिडेंस रहेगी, वो पहले लगेगा और बाकी बिजनेस जो है उसके बाद फॉलो करेगा। तो ये अब तक की जो हमारे पास जो आया है विधानसभा के पास माननीय सदस्यों के द्वारा जो नोटिस आए हैं, उसका जिक्र मैंने आपसे किया है। और कल हमने ऑल पार्टी मीटिंग भी रखी है। सभी जो नेता प्रतिपक्ष, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, चीफ विप, हमारे डिप्टी चीफ विप, दोनों पार्टियों के, ये इनको हमने कल बुलाया है 12 बजे के करीब, और कल ऑल पार्टी मीटिंग होगी। और हमारी कोशिश है कि अभी प्रेस एक्रेडिटेशन कमेटी की मीटिंग हुई, क्योंकि साल के शुरुआत में ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हम करते हैं, और सभी का जो विचार हैं या सजेशंस हैं उनको लेने का प्रयास करते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई हमको किसी में करेक्शन करनी है तो वो सभी से बातचीत करके, चाहे रूल ऑफ बिजनेस है चाहे हमारा काम है उसमें हम करते हैं। तो आज आपकी साथ मीटिंग हुई है और प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश की जनता तक जो अभी तक विधानसभा सचिवालय के पास पहुंचा है उसको हम हिमाचल प्रदेश की जनता तक आपके माध्यम से पहुंचाते हैं। तो आप सब ने समय निकाला
आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार से। आज यद्यपि शिवरात्रि थी और बहुत सारे जो हमारे प्रेस के बंधु हैं, नेचुरली हॉलीडे भी है, संडे भी है, लेकिन व्यवस्था यही थी हमारी, क्योंकि 16 से शुरू हो रहा है तो हम 2 दिन पहले तो बोल नहीं सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी 5-7 दिन पहले ही हुआ। तो ये अभी तक जो है, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, धन्यवाद है, आप लंच के लिए इनवाइटेड हैं सारे। और भी बजट सरकार के द्वारा पेश होगा, स्वाभाविक रूप से माननीय सदन में उसके ऊपर सभी सामान्य सदस्यों का अधिकार है कि उसके ऊपर चर्चा करें। तो अभी हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अब बजट तो आएगा और साल भर का बजट जो है वो पेश भी होगा, पास भी होगा। तो जो बजट आएगा तो उसके ऊपर ये सारी टिप्पणी आप कर सकते हैं तब। सर मानते चले कि सूखा ब्रेक के बाद फिर होगा वो इस एंड में होगा या मार्च में? मैं तो अभी ब्रेक बोला ही नहीं है, अभी 3 दिन जो है सिटिंग्स हैं और ये सिटिंग्स बढ़ भी सकती हैं, और जो आप बोल रहे हैं ब्रेक भी हो सकता है, उसके बाद रिज्यूम हो सकता है, ये हो सकता है। दिस इज़ विद इन अवर रूल्स, ये प्रोवाइडेड है कि उसके बाद कोई अगर कोई ऐसा कंपल्शंस है गवर्नमेंट की तो इसको एडजॉर्न, या बिजनेस नहीं है हमारे पास तो इसको एडजॉर्न किया जाता था फॉर सम पीरियड और उसके बाद रिज्यूम किया जा सकता है। वैसे तो ये व्यवस्था तो रूल नियमों में पहले से है, इसका मतलब जिस वक्त नियम बने थे तो इस प्रकार की परिस्थितियां के बारे में ध्यान में रखते हुए नियम बने थे। पर जहाँ तक अब मेरा ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में अभी ये यहाँ जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इस प्रकार की प्रक्रिया पहली बार ही हो रही है। जब बजट सत्र का नाम दिया जा रहा है तो बजट तो पेश होगा ही। निश्चित तौर पर होगा, कौन इनकार कर रहा है? तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित। अनिश्चित काल कैसे स्थगित होगा? मैं बोल रहा हूँ निश्चित काल के स्थगित हो गया तो तब तो उसके बाद तो फिर दोबारा से जो है गवर्नर साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी उसको। बिल्कुल होंगे जी, क्वेश्चन आ चुके हैं अब हमारे पास, उसकी लिस्टिंग करेंगे हम। एक तो 125 तो वैसे आ चुके हैं और पोस्टपोन क्वेश्चन अलग से, तो वो पोस्टपोन क्वेश्चन जो है प्रायोरिटी लेते हैं। वो हाँ कंप्लेंट है वो, दैट इज़ आप रूल पढ़े ना 75, उसमें एनी मेंबर जो जिसको ऐसा लगता है तो ही कैन फाइल ए कंप्लेंट टू द विधानसभा सेक्रेटरी, और वो कंप्लेंट हमने विधानसभा सेक्रेटरी ने रिसीव की है। माननीय हमारे जो गोमा साहब मिनिस्टर हैं उन्होंने एक कंप्लेंट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की फाइल की है, वो हमने, अब हमारा जो अगली प्रक्रिया है उसका जवाब लेते हैं हम चीफ सेक्रेटरी के थ्रू। जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उससे जवाब लिया जाता है ना, नोबडी कैन बी हैंग्ड विदाउट अनहर्ड। तो ये रूल है, नियम है, तो जवाब अभी तक आया नहीं है। जब जवाब आएगा उसके बाद उसका रिजवाइंडर होगा। इफ़ एनी इशू विच द विधानसभा सेक्रेटरी फील्स टू बी क्लैरिफाइड बाय द कंप्लेनेंट, देन वी विल राइट टू द कंप्लेनेंट कि दिस ये जवाब आया है आपका, व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट। जैसे कोर्ट्स में होता है रिजवाइंडर, उसके बाद काउंटर होता है, फिर उसको हम देखते हैं कि लीगली सस्टेनेबल है या नहीं अंडर द रूल्स।